बॉलीवुड में 90 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती दौर में विक्रम भट्ट एक जाना माना नाम था। अपने शानदार निर्देशन की बदौलत उन्होंने गुलाम, राज, मर्डर, कसूर जैसी सुपरहिट फिल्में दी। हालांकि बाद के वर्षों में वह फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कम सक्रिय दिखे, लेकिन हाल ही में उनके नाम से जुड़ा एक विवाद चर्चे में आया है। 56 वर्षीय विक्रम भट्ट पिछले 3 दशकों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं, लेकिन इस बार मामला फिल्मी यात्रा नहीं बल्कि एक गंभीर वित्तीय विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल यह मामला राजस्थान के उदयपुर से जुड़ा है। उदयपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर अजय मुंडिया ने फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में बॉलीवुड के निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी, पुत्री कृष्णा, स्थानीय कारोबारी दिनेश कटारिया, निर्माता महबूब अंसारी समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में एफआईआर भोपालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। शिकायत के अनुसार डॉक्टर मुंडिया ने आरोप लगाया कि विक्रम भट्ट ने उनकी दिव्यांगत पत्नी इंदिरा की स्मृति में बायोपिक फिल्म बनाने का भरोसा दिया। इस विश्वास के आधार पर डॉक्टर मुंडिया ने 4 फिल्मों के निर्माण के लिए समझौते किए। इसमें से 2 फिल्में रिलीज हुई, एक काम शुरू हुई लेकिन बीच में ही बंद कर दिया गया उसे, और चौथी फिल्म अब तक शुरू ही नहीं हुई। पिछले 1.5 साल में अलग अलग तरीके से लगभग 44 करोड़ रुपए की ठगी की गई। दरअसल यह मामला क्या है, आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। मामले की शुरुआत 26 मार्च 2024 को होती है, जब डॉक्टर मुंडिया ने अपनी पत्नी इंदिरा की पुण्यतिथि पर भजन गायक अनूप जलोटा का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम को स्थानीय कारोबारी दिनेश कटारिया को देखरेख में आयोजित किया जाना था। इसी दौरान दिनेश कटारिया ने डॉक्टर मुंडिया को भरोसा दिलाया कि उनकी पत्नी की स्मृति में बायोपिक फिल्म बनकर उन्हें 100 से 200 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। इसके बाद दिनेश ने डॉक्टर मुंडिया को लगभग 1 महीने के बाद यानी 25 अप्रैल 2024 को मुंबई के वृंदावन स्टूडियोज में ले जाकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी से मिलवाया। इस मुलाकात के दौरान 4 फिल्मों के निर्माण का समझौता किया गया। इन 4 फिल्मों में से 2 फिल्में तुमको मेरी कसम और तू मेरी पूरी कहानी बनकर साल 2025 के अलग अलग महीने में रिलीज हो गई। तीसरी फिल्म विश्व विराट का केवल 25% हिस्सा तैयार हुआ, जबकि चौथी फिल्म महाराणा रन की शूटिंग तक शुरू भी नहीं हुई थी। भट्ट दिव्यंगत ने फिल्म बनाने की हामी भरी और अपनी कंपनी वीएसपी और एलपीपी के माध्यम से एग्रीमेंट किए। पहले 2 फिल्मों के लिए 40 करोड़ रुपए की टर्म शीट बनाई गई थी, लेकिन बाद में 4 फिल्मों के लिए कुल 47 करोड़ रुपए का करार हुआ। इसके बाद इंदिरा एंटरटेनमेंट का गठन किया गया। डॉक्टर मुंडिया का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी वाउचर और दस्तावेज बनाकर 44 करोड़ रुपए रिलीज किए, जिसमें से 30 करोड़ रुपए आरोपियों ने अपने बीच बांट लिए। डॉक्टर मुंडिया ने पुलिस से गुहार लगाई है कि मामले की जांच पूरी ईमानदारी और गहराई से की जाए, ताकि उनकी दिव्यंगत पत्नी की स्मृति का दुरुपयोग करने वाले को सजा मिल सके। उनका कहना है कि उनकी पत्नी की याद का सम्मान करना उनका कर्तव्य है और वह किसी भी कीमत पर इस सम्मान का अपहरण नहीं होने देंगे। ठगी के इन आरोपों को लेकर विक्रम भट्ट का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया में आई खबरों के मुताबिक विक्रम भट्ट ने इस मामले में अपनी बयान में कहा कि फिल्म विश्व विराट इसलिए रोकी गई क्योंकि शिकायतकर्ताओं का आईपीओ आ रहा था। उसके पास ईमेल और कॉन्ट्रैक्टर्स के सभी सबूत मौजूद थे। उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, अगर मैंने डॉक्टर मुंडिया को बेवकूफ बनाया है तो उन्होंने मेरे साथ तीसरी फिल्म क्यों बनाई। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता अपने वर्कर्स को भुगतान नहीं कर रहे थे और उनके पास सभी ईमेल सबूत मौजूद थे। इस बीच इस मामले को लेकर उदयपुर पुलिस स्टेशन के एसपी योगेश गोपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी, कृष्णा, दिनेश कटारिया, महबूब अंसारी, मुदित, गंगेश्वर लाल और अशोक दुबे के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। जांच में सभी एग्रीमेंट्स, वाउचर और बैंक ट्रांजैक्शन की पड़ताल की जा रही है। मुंबई और उदयपुर में फिल्म निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत भी खंगाले जा रहे हैं। इस मामले को लेकर फिल्म विशेषज्ञों का क्या कहना है? फिल्म विशेषज्ञों का कहना है कि फिल्म निर्माण के नाम पर ऐसे फर्जीवाड़े समय समय पर सामने आते रहते हैं, लेकिन किसी प्रतिष्ठित परिवार के नाम का इस्तेमाल करना और करोड़ों की ठगी करना सामाजिक और कानूनी दृष्टि से गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों से फिल्म उद्योग की विश्वसनीयता पर
भी सवाल उठते हैं। उधर उदयपुर में भी इस घटना को लेकर लोगों में प्रतिक्रिया है कि बड़े नाम और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट के लिए यह समय मुश्किल भरा साबित हो सकता है। उनके खिलाफ उदयपुर में फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस जांच जारी है। चाहे मामले का नतीजा कुछ भी हो, यह घटना फिल्म इंडस्ट्री और समाज के लिए चेतावनी की तरह है कि किसी के नाम और उनका प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल ना हो। विक्रम भट्ट की आने वाली फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ पार्ट इन दिनों बहुत चर्चे में है, जो 30 जनवरी 2026 को रिलीज होनी है। वहीं इससे पहले तुमको मेरी कसम फिल्म इसी साल 21 मार्च को रिलीज हुई थी, जिसमें अनुपम खेर ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।